हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम ऑफ रैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जर्नी में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समांतर माध्य। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था माध्यिका के बारे में। माध्यिका जो 4 अंक की आपके बोर्ड में 100% पूछी जाएगी, तो आपके 4 नंबर पक्के हो चुके हैं दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं समांतर माध्य के बारे में, जो ये बोर्ड में 4 अंकों का दोस्तों ये आता है। तो आपको जो है ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, उसके बाद में आपके ये जो 4 नंबर हैं ये भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इसमें लिखा हुआ है, और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें से? निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें से माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना हो या समांतर माध्य ज्ञात करना हो, बात एक ही होती है। तो माध्य या समांतर माध्य बात एक ही है। तो यहाँ पे प्राप्तांक में कुछ अंक लिखे हुए हैं और छात्रों की संख्या में कुछ अंक लिखे हुए हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राप्तांक में जो लिखा हुआ है प्राप्तांक, और उसके बाद लिखा है छात्रों की संख्या। तो वो कॉलम में बना लेता हूँ छात्रों की संख्या। ये क्वेश्चन में गिवन है दोनों कॉलम, तो ये दोनों कॉलम हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। ओके, तो प्राप्तांक में लिखा हुआ है 0-10, फिर 10-20, फिर लिखा हुआ है 20-30, फिर लिखा हुआ है 30-40, फिर आगे है 40-50, फिर आगे है 50-60, उसके आगे है 60-70, फिर उसके बाद है 70-80। तो ये अंक यहाँ पे लिखे हुए थे, 0 से 10 से लगा के 80 तक लिखे हुए थे, जो मैंने यहाँ पे प्राप्तांक में लिख लिए। उसके बाद छात्रों की संख्या में लिखा हुआ है 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19 और 16। तो ये जो छात्रों की संख्या में लिखा हुआ है 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19 और 16, ये मैं लिख लिया हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों जो है क्वेश्चन का काम जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको इस टाइप से एक चार्ट विद द हेल्प क्वेश्चन के बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको बनाना है मध्यमान। मध्यमान, और मध्यमान का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं, मध्यमान को हम कहते हैं x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे x। और मध्यमान में दोस्तों ये जो संख्या है इसको आप जोड़ के आधा कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं मध्यमान। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, 10 से 0 जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, और 30 का हाफ हो जाएगा 15, 50 का आधा हो जाएगा 25, और फिर 70 का आधा हो जाएगा 35, फिर 90 का आधा हो जाएगा 45, 110 का आधा हो जाएगा 55, और 130 का आधा हो जाएगा 65, और 150 का आधा हो जाएगा 75। तो इस प्रकार से मध्यमान भी यहाँ पे आप बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में प्राप्तांक दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख लिया। छात्रों की संख्या दी हुई थी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर दिया था हमारे पास मध्यमान, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और फिर मध्यमान मैंने कैसे निकाला, मध्यमान में जो प्राप्तांक दिए होते हैं उनको आप जोड़ के आधा कर देंगे। जैसे 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर 20 और 10 को जोड़ दिया मैंने, 30 हो गया, 30 का आधा मैंने 15 यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से सबको जोड़ के आधा यहाँ पे लिख दिया करते हैं, उसको हम कहते हैं मध्यमान, और x से डिनोट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो छात्रों की संख्या होती है इसको हम f से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे f कॉलम, और इसको हम कहेंगे x कॉलम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम गुणा करते हैं f गुणे x की, अर्थात छात्रों की संख्या व मध्यमान की गुणा कर लेंगे। तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर हम लिखते चलेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 12 की 5 से अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12×5 = 60, 15 की 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा हमारे पास 105,
उसके बाद 25 की 16 से गुणा कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास हो जाएगा 400। उसके बाद 12 और 35 की गुणा कर देंगे अगर हम, तो हो जाएगा 420। उसके बाद हम 45 और 11 की गुणा करेंगे अगर हमारे पास, तो हो जाएगा 495। और अगर हम 19 और 65 की गुणा कर दें, 19 और 55 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 385। उसके बाद 65 और 19 की गुणा कर देंगे दोस्तों अगर हम, तो हो जाएगा 1235। और उसके बाद में अगर हम 75 और 16 की गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1200। तो इस प्रकार से आपको गुणा कर लेनी है, जो वेरी सिंपल है। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल सा गुणा यहाँ पे मैंने कर लिया है, ठीक है। तो 12 और 5 की गुणा की तो आ जाएगा 60। उसके बाद और 15 और 7 की गुणा करेंगे 105 हो जाएगा। 25 और 16 की गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 35 और 12 की गुणा कर देंगे 420 हो जाएगा। 45 और 11 की गुणा कर देंगे तो 495 हो जाएगा। उसके बाद 55 और 7 की गुणा कर देंगे 385 हो जाएगा। 65 और 19 की गुणा कर दोगे 1235 हो जाएगा। और 75 और 16 की गुणा कर दोगे तो 1200 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको योग कर लेंगे दोस्तों। तो योग इसका सिग्मा, और किसका योग कर रहे हैं हम, fx का, तो हो जाएगा सिग्मा fx। योग के लिए ग्रीक लेटर होता है सिग्मा, इसलिए मैंने ये बनाया है। और fx का अर्थ होता है, और जोड़ किसको रहे हम, fx को जोड़ रहे हैं। और ग्रीक लेटर सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो हमने किसको जोड़ा, सिग्मा fx को जोड़ लिया। तो यहाँ पे इनको सम करना है, टोटल करना है, तो ये कुछ हो जाएगा 4300 4300 ये ऐड इसका आ जाएगा। ओके। उसके बाद हमको जोड़नी होती है छात्रों की संख्या को, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा। और किसको जोड़ेंगे, f को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिग्मा f। और इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से जोड़ लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है फार्मूला समांतर माध्य का, जो मैं अप्लाई करता हूँ। तो समांतर माध्य बराबर आपके पास फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, जो होता है वो अंश में रखेंगे, और सिग्मा एफ जो है आप हर में रखेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है। आपको करना क्या है, सिग्मा एफ एक्स को यहाँ पे अंश में रखना है और सिग्मा एफ को हर में रखना है और डिवाइड कर देना है। तो मैं कुछ करता हूँ इसी तरीके से। सिग्मा एफ एक्स हो गया 4300 और सिग्मा एफ हो गया हमारे पास 100। 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। तो यही हमारे पास आ गया हमारा समांतर माध्य। तो हमारे पास समांतर माध्य कितना आ गया, 43 हमारा समांतर माध्य हो जाता है। ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों समांतर माध्य को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने माध्यिका बताई थी, वो 4 नंबर का बोर्ड में आता है, और यहाँ पे मैंने बताया है आपको समांतर माध्य, तो ये भी आपका बोर्ड में 4 अंकों का आता है। तो आप इसी टाइप से जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको सॉल्व करना है, तब आपके लिए ये 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मैं दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को समझा देता हूँ। सबसे पहले प्राप्त अंकों की संख्या दी हुई थी, छात्रों की संख्या दी हुई थी, हमने बनाया मध्यमान। मध्यमान का मतलब इसको आधा कर देना होता है, तो मैंने यहाँ पे आधा कर दिया। 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, इसी प्रकार से आधा कर दिया। उसके बाद में दोस्तों मध्यमान और छात्रों की संख्या की मैंने गुणा की है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको इस f वाले कॉलम की और x वाले कॉलम की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मैंने इस 12 गुणे 5 60, इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लाई इससे इसकी कर दी। उसके बाद लास्ट में इसको जोड़ दिया, तो इसको कहा सिग्मा एफ एक्स, और छात्रों की संख्या को मैंने कहा सिग्मा एफ। तो इनको जोड़ दिया। उसके बाद 4300 को भाग कर देंगे 100 से, तो समांतर माध्य मिल जाएगा 43। तो दोस्तों आगे वाले वीडियो में अब हम बात करेंगे बहुलक के बारे में।